हाय फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता मुस्तफ़ी हेल्थ इंश्योरेंस गाइडर से। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोपे क्या होता है। जी हाँ, कोपे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेरी मैं जान लूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है कि नहीं। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से फटाफट कर दें एंड वीडियो के एंड तक बने रहें एंड लाइक कमेंट करना ना भूलें। राइट, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कोपेमेंट? वैसे पॉलिसी 3 टाइप्स की होती है। एक होती है कैशलेस, दूसरी होती है डिडक्टेबल, तीसरी होती है कोपे। कैशलेस में क्या होता है कि अगर कोई भी पॉलिसी का क्लेम आया तो कंपनी अपने तरफ से सारे पेमेंट्स करती है, आपको कुछ भी नहीं देना है। दैट इज़ कैशलेस, आपके पॉकेट से कुछ नहीं गया। डिडक्टेबल में क्या होता है? डिडक्टेबल में कंपनी ने एक फ़िक्स अमाउंट करके रखा हुआ है कि आपका कोई भी क्लेम अगर आया तो सबसे पहले आपको उतने पैसे देने हैं। मीन्स 25,000 का अगर डिडक्टेबल है या 50,000 का डिडक्टेबल है तो उतने आपको देने हैं। आफ्टर दैट जो क्लेम के पैसे अमाउंट्स होंगे वो आपको कंपनी देगी। जी हाँ। कोपे में क्या होता है कि कोपे में कंपनी सम इंश्योर्ड का एक परसेंटेज फिक्स करके रखती है। 10%, 20%, 30% सम इंश्योर्ड की देनी होती है। ये जैसे मान लीजिए 1 लाख का क्लेम आया और 70-30 का कोपेमेंट है तो 70% कंपनी देगी, 30% आपके पॉकेट से जाएगा। 10% का अगर कोपेमेंट है तो 90% कंपनी 90,000 कंपनी दे रही है। 1 लाख का क्लेम आया तो 10,000 आपके पॉकेट से। दैट इज़ कोपेमेंट। कोपेमेंट का डेफिनेशन एक और है कि यू ऑल्सो पे, आई ऑल्सो पे। दैट इज़ कोपेमेंट। वैसे आउट ऑफ इंडिया सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कोपे होता ही है। मिनिमम 10% की रहती है कि कोपे है। अब हमारे यहाँ कोपेमेंट बहुत कम है लेकिन फिर भी है। कोपे से क्या होता है कि आपका प्रीमियम कम हो जाता है, बट नेचुरल इसमें कोपे में आपका पैसे कम लग रहे हैं, प्रीमियम कम हो जा रहा है। सम इंश्योर्ड मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम कोपे का प्लान करते हैं अपने तरफ से तो हमें अपना बैकअप जरूर रखना चाहिए। हमें अपनी इमरजेंसी फ़ंड एक ज़रूर रखनी चाहिए, जिससे कि अगर कभी कोई छोटा मोटा क्लेम आया तो वो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा क्लेम अगर आया तो फिर आपको परेशानी ना हो, इसके लिए कोपे भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है कि मैंडेटरी कोपेमेंट, जिसमें जैसे सीनियर सिटीज़न प्लान्स में होता है, ये 10%, 20%, 30% है, मैंडेटरी है। वॉलेंट्री कोपेमेंट होता है कि हम अपने से चूज़ करते हैं। अगर हमारी पॉलिसी में अवेलेबिलिटी है तो हम मैक्सिमम सम इंश्योर्ड लेते हैं विथ कम लेस प्रीमियम पे, और कोपे हम चूज़ करते हैं। कोपे में हमारा प्रीमियम कम हो जाता है। लेकिन जब भी कोपे ले तो हम अपने आप को देख ले कि भाई हम हेल्दी इंडिविजुअल हैं, तब तो ठीक है। छोटा क्लेम आ रहा है वो भी चल जाएगा, लेकिन बड़ा क्लेम आया तो उस समय परेशानी की बात हो जाती है। इसलिए ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। एंड दूसरी बात है कि इमरजेंसी फ़ंड एक अपना सेविंग करके रखिएगा। एक थर्ड वाला है जोनल कोपेमेंट। जोनल कोपेमेंट क्या है? कंपनी ने जोन वाइज प्रीमियम डिवाइड कर रखे हैं। जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कहते हैं। इसके प्रीमियम हाई होते हैं क्योंकि यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस भी हाई हैं। जोन 2, जोन 3 में कम होता है प्रीमियम क्योंकि वहाँ मेडिकल एक्सपेंसेस कम है जोन 1, जोन 2 से। अब हमने जोन 1 से जोन 2 का या जोन 3 का प्रीमियम से पॉलिसी ली और ट्रीटमेंट करवाने के लिए चले आए जोन 1 में, तो उस समय कुछ कंपनियां अपना कोपे लगाती है, उनका कोपे रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि कोपे है, अच्छी बात है, उसमें प्रीमियम कम होता है। मेनली उसका मेन फीचर ही है कि कोपे से प्रीमियम कम हो जाता है। चूज़ करने से पहले ज़रूर इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर ध्यान दें। कभी कभी हम अपने प्रीमियम को कम करने के लिए एक्सक्लूज़न वाली एंड बहुत सारी कैपिंग वाली पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस चूज़ कर लेते हैं, जो शायद मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो उस पर भी आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि पॉलिसी शुड बी कैशलेस एंड विदाउट एनी कैपिंग। तब आप प्रीमियम, जब आपका प्रीमियम दे ही रहे हैं और आपका कोई क्लेम आया तो उस समय हासिल फ्री आप रहेंगे। राइट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी हो तो कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।